दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में घूमती हुई हर चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, पर उन्हीं खतरनाक चीजों में से एक चीज ऐसी भी है, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम जीवित हैं। यानी कि हम अंतरिक्ष में यदि खतरनाक चीजों की बात करें तो हर वो चीज खतरनाक है जो आकर हमसे टकरा सकती है या फिर हमारी धरती से टकरा सकती है। लेकिन इनके अलावा भी अंतरिक्ष में एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो दानव है जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाता है। इसके आसपास से गुजरने वाली हर चीज को ये निगल जाता है और वो चीज कहां जाती है वो किसी को नहीं पता चलता। यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यानी कि यदि प्रकाश भी इसके अंदर आएगा तो वह लौट नहीं पाएगा और न ही वहां से आपको प्रकाश लौटता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि ये इतना खतरनाक है जहां पर ना तो समय है और न ही कोई रोशनी, जिसके कारण आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी देती है, वो थ्योरी भी ब्लैक होल पर जाकर किसी काम की नहीं रहती। यानी कि जो ब्रह्मांड के भौतिकी नियम है वो इस पर काम नहीं करते। इसलिए इनकी खोज से लेकर अब तक वैज्ञानिक ये जान नहीं पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। आखिर क्यों इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। पर कुछ समय पहले मशहूर वैज्ञानिक माचियो काकू ने अपनी एक नई थ्योरी में इन सभी सवालों के जवाब देते हुए बताया है कि आखिर ब्लैक होल क्या है और उनके अंदर की दुनिया कैसी है। क्या है ब्लैक होल की ताकत का रहस्य, कैसे होता है ब्लैक होल का निर्माण, कैसे बढ़ाते हैं अपने आकार को ये अंतरिक्ष के दानव, कितने प्रकार के होते हैं ब्लैक होल और कौन सा होता है सबसे खतरनाक ब्लैक होल। क्या एक दिन हम भी ब्लैक होल में समा जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि मिचियो काकू के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई तारा अपने अरबों सालों के जीवन काल में अपना संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर लेता है, तब उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जिसके बाद उस तारे का कोर तेजी से अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है और अंततः वह तारा इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। एक ऐसा दानव जो अपने चारों ओर मौजूद हर चीज को अपनी एक अनंत दुनिया में निगल लेता है। जब ब्लैक होल का जन्म होता है तब इनका आकार काफी छोटा होता है, लेकिन क्योंकि इनका द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है, इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करने वाले प्रकाश को भी इसके अंदर से बाहर निकलने में कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह धीरे धीरे अपने आसपास के तारों, ग्रहों और चंद्रमाओं को निगलते हुए ये अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा कई दूसरे छोटे या बड़े ब्लैक होल को निगलकर भी ये अपना आकार बढ़ाते हैं। ये ऐसे दानव हैं जो एक दूसरे को भी निगल सकते हैं। जो जितना बड़ा दानव वही वहां का सबसे बड़ा बादशाह होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकार के आधार पर ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड मिनिएचर ब्लैक होल। इनमें सबसे बड़े और ताकतवर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को अपने गुरुत्वाकर्षण से संभाल कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल का जिक्र अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया था, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में एक अनंत घनत्व वाली किसी चीज का अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलरिटी का जिक्र किया था। पर अनंत और शून्य ये ऐसी वैल्यू है जो अगर भौतिक विज्ञान के किसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले परिणामों को भी नकारा जाता है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को भी उस समय वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। वैज्ञानिक